रखना भरोसा खुद पर, मन को घबराने ना देना। रखना भरोसा खुद पर, मन को घबराने ना देना। बहुत मिलेंगे उंगली उठाने वाले, तुम हौसलों को डगमगाने मत देना। हाँ, वक्त लगता है अक्सर ही ऊंचे मुकाम पाने में। रखना नजर अपनी मंजिल पर, मन को कहीं भटकने ना देना। अभी राज्य स्तरीय स्पर्धा चल रही है, कबड्डी वगैरह खेल, और विद्यार्थियों को संबोधित किया। थोड़ा सा छोटा सा संबोधन दिया, उसका यही सारांश है कि खुद पर भरोसा रखो। घबरा जाओगे तो बिखर जाओगे, हिम्मत रखोगे तो निखर जाओगे। बहुत लोग मिलते हैं जो उंगली उठाते हैं, फिर भी डगमगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कौन है जिस पर उंगली ना उठाई गई हो। हारने वालों पर, पिछड़ने वालों पर भी लोग उंगली उठाते हैं, तो जीतने वालों पर भी बेईमानी का आरोप लगाते। कभी ईवीएम पर लगाते हैं तो कभी चुनाव आयोग पर लगाते हैं। क्या करेंगे आप? साचू कहूं छू कौशिक भाई, बबोर छे ने, आ दुनिया छे एवी छे। तो हौसलों को डगमगाने मत दो। और वक्त लगता है ऊंचा उठने में, सूरज भी झपटे से बाहर नहीं आ जाता है। हौसला और ऊंचा उठने में बहुत ताकत लगती है। बस मंजिल पर नजर लगाए रखो, मन को कभी भटकने मत देना। मन को सही दिशा देते रहना और आगे बढ़ते रहना। आगे बढ़ते रहते हैं तो सफल भी होते हैं। यानी अपना स्वभाव शून्य जैसा रखो। अपना स्वभाव शून्य जैसा रखो। भले कोई आपको गिनती में ना ले, मगर आप जिसके बगल में खड़े हो जाओ उसकी कीमत 10 गुनी बढ़ा दे। अपना स्वभाव शून्य जैसा रखो। भले उसे कोई गिनती में नहीं लेता है, लेकिन वो जिसके पास खड़ा हो जाता है उसकी कीमत बढ़ जाती है। सच में बहुत ज़्यादा उलझन वाली जिंदगी, बहुत ज़्यादा विकल्पों वाली जिंदगी, बहुत ज़्यादा चाहतों वाली जिंदगी खुद को शांत नहीं रहने देती, आगे नहीं बढ़ने देती। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि लाकर थोड़ी सी खुशी अपने चेहरे पर, लाकर थोड़ी सी मुस्कान अपने चेहरे पर, हमने औरों से अपने को अलग बना लिया। सबके रोते रोते चेहरे हैं और इनके कैसे चेहरे हैं? लाकर थोड़ी सी मुस्कान चेहरे पर, हमने खुद को दूसरों से अलग बना लिया। लोग ढूंढते रहे मुस्कुराने का कारण, हमने दूसरों की खुशी को अपना बना लिया। आपको ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं? परेशानी इसलिए है कि दूसरा अगर तरक्की करता है तो हम उसे स्वीकार नहीं पाते। अगर दूसरों की खुशियों में हम भी खुश होने लग जाएं, अक्सर कर कहीं माइक बज रहा हो, कहीं बारात के बाजे बज रहे हों, तो लोग परेशान हो जाते हैं। इतनी आवाज़ आ रही है, कब तक सड़क पर नाचते रहेंगे ये लोग, कब साइड में होंगे? लेकिन कोई कोई समझदार होता है कि बारात ने, बैंड ने ट्रैफिक जाम कर रखा है, अब इसमें चिल्लाने से, उलझने से, चीखने से कोई फ़ायदा नहीं है। बुद्धिमानी तो इसी में है कि गाड़ी से उतर के थोड़ा सा तुम भी नाचने का आनंद ले लो।
दूसरों की खुशियों में कभी खुशी ढूंढ लो, जीवन आनंद से भर उठेगा। दुनिया में सुख नहीं है, सुख सुखी होने में है, और दुनिया में दुख भी नहीं है, दुख दुखी होने में है। कल्पना कर ली तो सुखी हो गए, कल्पना कर ली तो दुखी हो गए। जीत और हार क्या चीज है? कल्पना है, और इसी कल्पनाओं के बल पर जीता हुआ महसूस किया तो खुश हो गए, और हारा हुआ महसूस किया तो दुखी हो गए। सज्जनों, इस दुनियादारी की कबड्डी में बहुत बार हारे, कर्मों से, कसायों से जी बहुत बार पछाड़ा जाता है, लेकिन वो सच में जीत जाता है जो अपने ही कर्मों पर विजय पाता है, अपने ही कसायों को जीत लेता है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी मोक्ष पहाड़ 100 नंबर में कहते हैं। 100 नंबर किसका है? पुलिस का। बिल्कुल वैसा ही नंबर है। यदि पढ़दि बहु सुदानी, यदि काहिदि बहु विहेय चारितम, तम बाल सुदम चरणम हवेयपस विवरीदम। यदि पढ़दि बहु सुदानी, आचार्य महाराज कहते हैं कि आप बहुत सारे शास्त्र भी पढ़ लो और बहुत प्रकार का चारित्र भी पालन कर लो, लेकिन सब बाल श्रुत है, बाल चारित्र है, अपस्व विपरीतम, यदि आत्मज्ञान के विपरीत है। इस दुनिया में ऐसे ऐसे ज्ञानी लोग मिलेंगे, ऐसे ऐसे बुद्धिमान लोग मिलेंगे कि आप अचरज में पड़ जाओगे। एक साथ 100 प्रश्नों का उत्तर देने वाले लोग, शतावधानी व्यक्ति, एक साथ 200 वस्तुओं के नाम याद रखने वाले लोग, द्विशतावधानी आपको तो यहाँ भी मिल जाएंगे कि वो एक साथ 10-5 जनों की बातों को याद रख सकते, 10-5 जनों की बातों का जवाब दे सकते हैं। ऐसा ऐसा क्षयोपशम की पूरा का पूरा शास्त्र कंठस्थ है। यहाँ पर भी है, व्याकरण में पारंगत हैं, सिद्धांत में पारंगत हैं। आप देखिए वो दार्शनिक लोग जो आज देश में प्रसिद्ध हैं, क्षयोपशम कितना गजब का है, कितने शास्त्र उनको कंठस्थ हैं। प्रवचन ऐसा होता है कि लोग सुनते ही रह जाएं। तब भी आचार्य महाराज कहते हैं कि यदि आत्म स्वभाव का बोध नहीं है, स्वरूप का बोध नहीं है, तो ये सब कुछ बेकार है। बड़ी बड़ी तपस्या, बड़ा बड़ा त्याग, बड़ा बड़ा ज्ञान, बड़े बड़े शास्त्रों का अभ्यास, सब किसके लिए है? अगर एक का अंक नहीं है तो अकेले शून्य क्या करेंगे? सम्यक दर्शन, भेद विज्ञान, आत्मज्ञान एक का नंबर है। अब इस एक के नंबर के बाद आप चाहे कितने तपस्या के, त्याग के शून्य रख दो तो उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। और एक का नंबर ना होगा, एक का अंक ना हो तो बोलो ज्ञानी कोई मतलब नहीं, कितने शून्य रख दो। एक का नंबर भी होना चाहिए और शून्य भी सही तरफ रखना आना चाहिए। किस तरफ रखे जाते हैं शून्य? आगे कि पीछे? पीछा किसे बोलते हैं? इसमें भी परिभाषा में बड़ा घोटाला है। बताओ, कौशिक भाई पीछे बैठे हैं कि बाबूजी पीछे बैठे हैं? साथ में रखना पड़े, बोलो भाई। अब उस तरफ से गिनो तो जिनेंद्र भाई ऐसा, बाबूजी। अब इस तरफ से गिनो तो
बच्चा दौड़ा दौड़ा आया घर में, बड़ा उसने जल्लोस मनाया। घर वाले सोचे कि शायद पास हो गया। पिताजी ने कहा इतना खुश क्यों हो रहा है? उसने कहा कि बिल्कुल फर्स्ट आया हूं मैं। तुम फर्स्ट कैसे आ गया? तुम फर्स्ट आ ही नहीं सकता। उसने कहा कि मेरे गुरुजी ने कहा तू फर्स्ट आया तो मैं फर्स्ट आया हूं। कैसे फर्स्ट आया? गुरुजी ने कहा तू पीछे से फर्स्ट आया। तो आगे से फर्स्ट और पीछे से फर्स्ट आने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन आगा और पीछा कैसे कहते हैं? मान लीजिए अब अगर हम इसको विधिवत विधान के हिसाब से देखें कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इकाई से जो चालू हुआ वो उसका पीछा कहलाएगा। दहाई पर जो आया वो आगे तरफ कहलाएगा। शून्य जो है कहाँ बढ़ाए जाएंगे? इकाई के स्थान पर। किधर बढ़ाएंगे? अब वो इधर इधर किधर? इधर हम इधर कह रहे हैं, आप इधर कह रहे हैं, तो किधर? एक लिखा है, एक लिखा। अब एक लिखने के बाद शून्य इधर लिखेंगे कि इधर लिखेंगे? दाएं तरफ लिखेंगे कि बाएं तरफ लिखेंगे? बाएं तरफ लिखेंगे। शून्य बाएं तरफ लिखेंगे। एक लिखा, एक लिखने के बाद फिर एक की बाएं तरफ शून्य लिखना पड़ेगा, तो 10 होंगे। सही है कि नहीं बाबूजी? महाराज जी कह रहे इसलिए नहीं, ब्रह्मचारी क्या बोल रहे? यही तो गड़बड़ बात है। एक तो आगे सरक जाएगा ना, और उसके पीछे आएगा, एक के पीछे आएगा शून्य। पीछे का मतलब पहले एक रहेगा, उसके बाद शून्य रहेगा। गुरु महाराज एक किस्सा सुनाते थे कि एक किसान था, वो साहूकार के पास जाता और कभी कोई दिक्कत होती तो कहता कि साहब इतना रुपया दे दो। ठीक है, कितना रुपया चाहिए? 100 रुपया चाहिए। तो ऐसा कर, तू अपने हाथ से लिख दे, इसमें एक का अंक लिखा और 3 शून्य लिख दे। उसने कहा ठीक है, 3 शून्य लिख देते हैं। दिए कितने? 100 रुपये। कितने शून्य हो गए? 3 शून्य हो गए। कितने देना पड़ेंगे? अब किसान चुकाने जाएगा तो कितने चुकाना पड़ेंगे? अगली बार फिर किसान गया आगे, साहब खेत में बड़ा काम आ गया है, बीज खरीदना है, बैल खरीदना है, 1000 रुपये चाहिए। उसने कहा ठीक है, 1000 रुपये ले जाओ, इसमें 1 शून्य और रख दे। तो 1 शून्य और रख दिया। कितने हो गए? अब लिए तो उसने 1000, हो कितने गए? फिर उसने कहा साहब लड़की की शादी आ गई, 2000 रुपये की ज़रूरत है। तो उसने कहा कि 1 शून्य और रख दे। अब जब हिसाब किताब बैठाया तो ये तो उसका खेत बिक जाए, सब बिक जाए तो भी लाखों में पहुंच गया। अब की बार गया कि पिताजी का देहावसान हो गया, उनका विधि करना है, गांव को जिमाना है। होता था ऐसा, गांव भर को जिमाना पड़ता था। आजकल तो थोड़े लोग समझने लगे हैं। तो 5000 रुपये की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये भी कर, 1 शून्य और रख दे। कितने हो गए? 10 लाख हो गए 1 शून्य रखने से। साहूकार ने कहा कि देख अब 10 लाख रुपए चुकाना पड़ेंगे। जैसे ही उसने सुना तो वो तो घबरा गया। अरे 10 लाख रुपए, हमारी तो टोटल संपत्ति खेत वगैरह भी लाख रुपए के भी नहीं है, कैसे क्या होगा? हाय हाय, रो रहा था, दुखी था, परेशान था। तभी एक बुद्धिमान व्यक्ति ने पूछा कि क्यों रो रहे हो? उसने कहा कि ऐसा हुआ मेरे साथ, मैंने लिए तो एक बार 100, एक बार 1000, फिर अगली बार 3000, फिर 5000। तो अब ऐसे गिनो तो कुल कितने हुए? 9100 रुपये हुए।
वो हमारे लिए 10 लाख रुपए मांगते हैं, तो कैसे क्या करते थे, कौन लिखता? उसने मेरे यहाँ से लिखवाए, सारे मेरे अक्षर से हैं, मुझे देना पड़ेगा। उसने कहा कि घबराता क्यों है, अब की बार फिर से जा, और अब जब अब की बार कहे कि 109 और रख, तो तू उस तरफ रखने की बजाय इस तरफ रख देना। जैसे बही खाता बोले और वो बोले कि इधर रख शून्य, तो उसकी बजाय तू, तो जिधर शून्य बढ़ाए जा रहे थे एक के बाद, उस तरफ बढ़ाने की बजाय उसने जा करके उसके सामने एक शून्य रख दिया। और जब सेठ ने देखा, मुनीम ने देखा, तो उसने अपना माथा कूट लिया। उसने कहा कि तुझे किसने बताया था कि इधर रख? उसने कहा साहब मैंने सोचा कि इस तरफ लिखते लिखते तो शून्य से पूरा भर गई लाइन, तब जगह नहीं बची थी तो मैंने आगे तरफ लिख दी। क्या हुआ, क्या फल निकला साहब? शून्य हो गया। उस तरफ की जितने शून्य थे, सामने एक शून्य बढ़ाने से क्या हो गया? बोलो, ऐसे होता है ना। अगर एक के सामने शून्य आ गया, सारी संख्या क्या मानी जाएगी? अब पॉइंट में चली गई, जीरो हो गई सारी संख्या। ऐसे ही सारी तपस्या जीरो हो जाती है, सारा पढ़ना लिखना जीरो हो जाता है, सारा संकल्प जीरो हो जाता है। कब? जब वेद विज्ञान न हो। किसके लिए सारी तपस्या हो रही है? आत्मशुद्धि के लिए। किसके लिए सारा त्याग है? आत्म कल्याण के लिए। बहुत सारे शास्त्र हैं, श्रावकों ने तो इतने शास्त्रों के नाम सुने भी ना होंगे। आज भी जिनवाणी के हजारों शास्त्र उपलब्ध हैं। सचखंडागम, कसाय पाठसूत्र, समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, अष्टपावड़, कुछ शास्त्र हैं जिनके नाम आपको याद हैं। मूलाचार, भगवती आराधना, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, रत्नकर्ण श्रावकाचार, प्राकृत व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, एसएस तिलक शंपु, महापुराण, पद्म पुराण, पांडव पुराण, हरिवंश पुराण, अनेक शास्त्र हैं। आज भी 1000 से ज़्यादा शास्त्र उपलब्ध हैं। कहते हैं 6 महीने तक लगातार जैन शास्त्रों की होली जलाई गई, फिर भी आज फिर भी अनेक शास्त्र हैं। अगर वो सारे शास्त्र उपलब्ध होते, कैसा अपार वैभव होता।